हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन और ऑनलाइन यूट्यूब क्लास स्टूडेंट गाइडलाइन। तो चलिए, आज बहुत दिनों के बाद हम फिर आज आप लोग से रूबरू होने का मौका मिला है। तो आज अब फिर हम अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे कि 10th क्लास का जो साइंस है, साइंस में फिजिक्स का जो पार्ट है, उससे आपका प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन जो है उसका ऑब्जेक्टिव तो मैंने पिछले कुछ क्लासेस में बताए थे। अब आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स पढ़ेंगे, केवल टॉपिक वाइज करेंगे और उसका थोड़ा थोड़ा चर्चा करते चलेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। तो आइए, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट गाइडलाइन पे। और आपको यदि इस नोट्स का अगर PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या स्टूडेंट गाइडलाइन के यूट्यूब चैनल पे भी कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अब देखिए, ये चैप्टर का नाम जैसे आपको पता चल चुका है कि प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन, ठीक है, और इसी में अपवर्तन भी पढ़ना है। अब देखिए, अब जैसे सबसे पहले बताया जाता है ना कि पिछले क्लास में भी बताया था मैंने कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। और लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें आप सिलसिलेवार से टॉपिक वाइज करके हम लोग क्लास करते हैं। अब देखिए, जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक देती है, जैसे हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं। ज़रूरी ये हम समझते हैं ना कि किसी वस्तु को देखने के लिए सबसे पहले हमारे आँखों पे जो होती है ना, रोशनी की ज़रूरत होती है। जब रोशनी होती है तो जैसे उसका प्रकाश हमारे मतलब कि वस्तु पे पड़ता है, फिर आँखों पे पड़ता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि आपको इस पे नोट डाउन किया गया है। देखिए यहाँ पे जैसे कि कहा गया कि वस्तु पर पड़ने वाले प्रकाश को वस्तु परावर्तित कर देती है। यह परावर्तित किरण जब हमारी आँखों के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो यह परावर्तन वस्तु के आँखों के द्वारा देखने योग्य बनता है, यानी कि तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। मतलब कि जैसे ही कोई प्रकाश वस्तु पे पड़ता है, वस्तु उसको परावर्तित करता है, परावर्तित करने के बाद क्या करता है ना कि वो उसको हमारे आंखों की तरफ परावर्तित करता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये चीज़ हो गया। अब फिर नेक्स्ट टॉपिक आपका मिलेगा क्या, इसमें पढ़ेंगे प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण क्या होता है? जब प्रकाश अपने प्रकाश के स्रोत में गमन करता है तो यह हमेशा सीधी रेखा में, ये तो सबको पता है, यूँ सरल सीधी रेखा कहिए या सरल रेखा कहिए, उसमें गमन करता है। अब प्रकाश के स्रोत से चलने वाली इस रेखा को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। तो पहला टॉपिक था आपका हम किसी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, और दूसरा था प्रकाश की किरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आप आगे जो होता है, जैसे छाया, छाया होता है, शैडो बोलते हैं ना, जो वो छाया क्या कर। अब इसको देखिए, छाया किसको कहते हैं? छाया का मतलब हो गया जैसे कि जब किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर प्रकाश जो होता है गुजरता है, तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। क्या बनती है? अब जैसे कि मान लीजिए एक टॉर्च है, ठीक है। अब टॉर्च है, मान लीजिए कि हम यहाँ पे टॉर्च जला दिए, ठीक, और यहाँ पे एक वस्तु जैसे कि बुक रखती है, ठीक है। अब जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ता है तो इसके प्रकाश जो होता है, जैसे कि अपारदर्शी, पारदर्शी और परभाषी, तीन वस्तु होता है, वो तो सबको पता है। जो इसको प्रकाश को आर पार कर देता है वो पारदर्शी हो जाता है, जो नहीं करता यानी पूरा रोक देता है ओपेक मटेरियल यानी कि अपारदर्शी होता है। अब फिर वहीं जो थोड़ा थोड़ा, जैसे कि एक वाइट पेज हो गया, सूती कपड़ा हो गया, तो ये हो गया थोड़ा थोड़ा, यानी कि उसको हम बोल देते हैं क्या, क्या बोलते थे उसको, परभाषी बोलते हैं। तो देखिए, ये मटेरियल जो होना चाहिए वो कौन सा मटेरियल होना चाहिए? ये मटेरियल होना चाहिए अपारदर्शी, यानी इस पे जैसे प्रकाश पड़ता है तो इसका जो है ना प्रकाश का कोई भी पार्ट इधर नहीं पार करता है, तो इसके पीछे यहाँ पे एक ब्लैक कलर का शैडो बन जाता है, जो कुछ चित्र दिखाई देता है, जो कि फिक्स नहीं रहता है। जैसे जैसे इधर उधर कीजिएगा ना इसको, इस वस्तु को, इसको, तो ये भी हिलता है। तो ये हो गया इसका क्या, छाया हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में प्रकाश का विवर्तन। अब विवर्तन क्या होता है भाई, ये भी थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है। देखिए, प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन का मतलब हो गया कि यदि प्रकाश के रास्ते में राखी अपारदर्शी वस्तु, बड़े रखी, सॉरी यहाँ पे गलती से मिस्टेक हो गया, रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत सूक्ष्म हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा इसके किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दिखाई देती है।
और इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन, मतलब कि मान लीजिए कि कोई प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु रखा गया जो कि सबसे एकदम छोटा सा हो, मतलब सूक्ष्म हो, तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की अपेक्षा उसे किनारे से मुड़ने की प्रवृत्ति, मतलब मान लीजिए कि एक वस्तु हो गया, ठीक है, प्रकाश यहाँ से आ गया, ठीक, प्रकाश जैसे यहाँ से आ गया, मानते हैं यहाँ से आपको प्रकाश आ गया। अब देखिए प्रकाश जैसे यहाँ से आया तो यहाँ से आने के बाद क्या होता है कि यहाँ से तो टोटल ढक गया, लेकिन यहाँ किनारे से देखिएगा ना थोड़ा थोड़ा जिसे दिखाई देगा जाता हुआ, उसी को हम बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन तो भाई सबको पता है, देखिए पहले पढ़ देते हैं फिर बताते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चमकीले सतह से या परावर्तक पृष्ठ से टकराता है, यह उसी माध्यम में पुनः मुड़ जाता है, ठीक है, तो उसको, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये दर्पण हो गया, ठीक है, यहाँ से आया प्रकाश की किरण और इधर चला गया, मतलब ठीक है, तो ये जो हो गया क्या हो गया, इसको हम बोलते हैं ना प्रकाश का परावर्तन। यानी एक आसान भाषा में समझिए तो किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है, देखिए किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी समतल दर्पण पे टकराती है और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कम से कम 2 मार्क्स से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके बोर्ड में, समझ रहे ना। अब चलिए इसी टाइम आपको एक और कुछ बताते हैं इसका। देखिए अब एक चीज़ देखती है, यहाँ पे ये बोलता है, क्या बोलता है, देखिए अब ये तो हो गया दर्पण, ठीक है, यहाँ से आपतित हुआ, आया और यहाँ से चला गया। तो देखिए किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जो दर्पण से टकराती है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। समझ रहे हैं? मतलब किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण से टकराती है तो उसको बोल देते हैं आपतित किरण। दर्पण से टकराने के बाद जब किसी विपरीत दिशा में यानी उसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है उसको बोल देते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। 2 चीज़ समझ में। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं, आप थोड़ा सा ये हो गया, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या देखते हैं, देखिए अब ये आपको समझ में आ गया था आपतित किरण कौन सा हो गया, परावर्तित किरण कौन सा हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक चीज़ और देखते हैं, आपको यहाँ देखते ये चीज़ है कि जैसे ये दर्पण है, दर्पण पे जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण है इसके बीच में देखिए, और बीच में होता है अभिलंब, इसको हम बोलते हैं ना अभिलंब बोलते हैं, और ये परावर्तित होगा। अब देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, उसको हम बोल देते हैं आपतन कोण। मतलब कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण होता है। फिर देखिए अब फिर उसके बाद बोलता क्या है इसमें, अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण उसको हम बोल देते हैं परावर्तन कोण। समझ में आया? आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण आपतन कोण, ठीक है, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना कोण क्या हो जाता है, परावर्तन कोण। समझ में आया? चलिए अब फिर इसको इरेज करते फिर से बताते हैं आपको। अब देखिए अब क्या होता है, अब बीच में एक देखिए ये बिंदु है, ठीक है ना, इसको हम बोल देते हैं आपतन बिंदु। क्या बोल देते हैं भाई, आपतन बिंदु। अब देखिए ये डॉट लाइन से मिलाया गया, इसको हम बोल देते हैं अभिलंब। ये आपको भी पता चल गया, परावर्तक सतह कौन है ये भी पता चल गया। तो ये टोटल जो परिघटना होता है ना, इसको ही बोलते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। एक और चीज़ बताते हैं आपको, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको बहुत। कौन सा, तो बता रहे हैं आपको कि अब पूछ देगा कि प्रकाश के परावर्तन जो होता है ना उसके नियम कितने होते हैं, तो भाई इसके नियम होते हैं 2। अब पहला क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होता है, ये समझ में आ गया, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर देखिए आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। क्या समझे, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो ये 2 नियम होते हैं किसके, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। समझ में आया? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको बहुत ज़रूरी है याद करना। समझ गए? चलिए नेक्स्ट टॉपिक आगे बढ़ते हैं, बढ़ें आगे। चलिए तो ये समझ में आ गया, बोल रहा है कि प्रकाश का परावर्तन हमेशा अपारदर्शी, ये तो सबको पता है भाई। जब पारदर्शी रहेगा, जब कोई वस्तु पारदर्शी रहेगा तो वो परावर्तित तो होगा नहीं, वो आर पार कर जाएगा। अपारदर्शी है तभी तो होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नियम है वही जो अभी आपको बताया मैंने। क्या बताया अभी आपको बताया ना कि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान यानी बराबर आई इज इक्वल टू आर होता है, ठीक है। फिर आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल, यानी कि आपतन कोण, परावर्तन कोण और अभिलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं। तो ये आपका प्रकाश का परावर्तन, ये भी 2 नंबर का आता है कम से कम। समझ में? या ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। समझ में? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आगे।
आगे देखिए, अब इसमें कुछ नोट दिया हुआ, नोट में पता है क्या है कि परावर्तन का यह नियम गोलीय दर्पण सहित सभी परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। यानी कि ऐसा ना कि गोलीय है तो हो गया, नहीं तो बाकी पे छोड़ दिया ना, ये है ना सब पे होता है। अब देखिए कुछ सामान्य योग अद्भुत परिघटना, ये क्या होता है भाई, ये भी पढ़ते हैं चलिए। प्रकाश के परावर्तन के कारण कुछ सामान्य योग अद्भुत परिघटनाएं होती हैं जो निम्न है: दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष के सुंदर रंग, किसी माध्यम के द्वारा प्रकाश का मुड़ना। तो ये परावर्तन के प्रकार होते हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन जो होता है ना वो एकदम आसान है भाई, कुछ नहीं है। देख पहला बताते हैं आपको कि पहला जो हो जाता है उसका प्रकार नियमित और दूसरा हो जाता है अनियमित। नियमित का मतलब आसान भाषा में समझ, देखिए इधर से आया और इधर चला गया, यानी कि I=R बन गया, समझ लो कि नियमित है। वहीं अगर इधर से आया और इधर चला गया कब होगा, जब ये रुखड़ी सतह होगा। हेने से आया हेने चला गया, हियाँ से आया हियाँ चला गया। मान लो कि इसको बेतिया से जाना है मोतिहारी, मोतिहारी नहीं जाएगा पटना भागे ले भाई, तो ये गड़बड़ हो गया, ये अनियमित हो गया। अनियमित का मतलब क्या हो गया, इस प्रकार का परावर्तन चिकने सतह पर होता है तथा आपतित किरण परावर्तन के पश्चात समांतर ही रहती है। समांतर का मतलब है जितना से आया, मतलब है जितना दूरी से आया उतने तो, अगर 60 डिग्री पे आया ना तो 60 डिग्री पे लौटेगा, समझ गए। तो ये हो गया नियमित। अनियमित में देखिए क्या होता है, इस प्रकार का परावर्तन खुरदरे सतह पे होता है तथा परावर्तन के पश्चात आपतित समांतर किरणें समांतर नहीं होती है, जैसे कि आपको पहले ही बता दिया मैंने। अब देखिए यहाँ से आया, यहाँ मान लीजिए ये 60 डिग्री पे आया, समझ रहे हैं। देखिए मान लीजिए कि 60 डिग्री से आया और 30 डिग्री पे चला गया, ये रुखरा सा तो नहीं बना है गलती से, इधर से ऐसे बनता है। मान लीजिए 30 डिग्री पे आया और 40 डिग्री पे चला गया, तो ये नियमित और अनियमित दो परावर्तन होते हैं। प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के हो गए, समझ गए, नियमित और अनियमित। अब देखिए है जो अनियमित होता है ना, इसको दो प्रकार से बांटा जाता है। एक हो गया तो नियमित और एक हो तो विसरित। अब देखिए इसका टॉपिक पढ़ते हैं भाई, क्या है वो। अब देखिए समझ गए, वो काम खत्म हो गया। अब देखिए इसके बाद अब पढ़ेंगे हम क्या, अब पढ़ेंगे दर्पण।